ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा सीट से हिम्मत सिंह झाला को मैदान में उतारा है, तो वहीं प्रतापगढ़ की धरियावाद विधानसभा सीट के लिए खेत सिंह मीणा पर दाव लगाया है। दोनों सीटों में से वल्लभनगर सीट पहले कांग्रेस के कब्जे में थी और धरियावाद बीजेपी के पास थी। इन उपचुनावों में दोनों ही पार्टियां अपने अपने कब्जे वाली सीटों को बरकरार रखते हुए एक दूसरे से उनकी सीटें छीनने का पुरजोर प्रयास कर रही है। टिकट वितरण के बाद बगावत और परेशानी दोनों पार्टियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। धरियावाद सीट पर दिवंगत विधायक गौतम मीणा के पुत्र कन्हैया ने बगावती तेवर दिखाए हैं, तो वल्लभनगर में टिकट की आस में बैठा भिंडर परिवार चुनावी मैदान में उतर गया है। साथ ही बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा होना भी शुरू हो गया है कि मैडम राजे के खेमे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। दोनों ही सीटों पर मैडम राजे के समर्थकों के टिकट काटे गए हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट वितरण में एक तीर से कई निशाने चलाए हैं। टिकट वितरण में सबसे चौंकाने वाला निर्णय धरियावाद से पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया लाल मीणा के बजाय खेत सिंह मीणा को टिकट देना रहा है। साथ ही वल्लभनगर में राजे के सिपह सालार भिंडर को तरजीह नहीं दी गई है। इधर दोनों की यह खबर सामने आ रही है कि भिंडर ने सपत्नीक नामांकन भर दिया है, तो धरियावाद में गौतम लाल के पुत्र कन्हैया ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देने के फॉर्मूले की आड़ में केंद्रीय नेतृत्व और विरोधी कैंप ने वसुंधरा राजे खेमे को कमजोर करने का काम किया है। गौतम लाल मीणा वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक थे। आमतौर पर किसी विधायक के निधन के बाद सहानुभूति लहर को देखते हुए उन्हीं के परिवार से टिकट मिलता है। याद दिला दे, इससे पहले सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद उपचुनाव में ऐसा ही हुआ था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस वल्लभनगर उपचुनाव में दिवंगत गजेंद्र शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट दिया है कि धरियावाद में परिवारवाद की आड़ में कन्हैया का टिकट काटकर खेत सिंह मीणा को टिकट दिया गया है, जबकि धरियावाद में बीजेपी में मैडम राजे समर्थक कन्हैया का टिकट तय माना जा रहा था। यहाँ तक कि कन्हैया मीणा ने तो बीजेपी से नामांकन की तैयारी भी कर ली थी, मगर बुधवार रात केंद्रीय नेतृत्व से उनकी जगह खेत सिंह का नाम तय हो गया। इसी तरह वल्लभनगर में भी रणधीर सिंह भिंडर को टिकट दिए जाने की बात उठी थी। रणधीर सिंह भिंडर मैडम वसुंधरा राजे के काफी करीबी हैं। पिछले दिनों 2 बार भिंडर और मैडम राजे की मुलाकात के बाद यह तय माना जा रहा था कि टिकट तो रणधीर सिंह को मिलना है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में इसको लेकर चर्चा होने की भी बात सामने आई थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जब भिंडर को लेकर पार्टी छोड़ने जैसा बयान दिया तो मामला फंस गया। इस पर प्लान बी तैयार किया गया कि भिंडर की पत्नी दीपेंद्र कुंवर को भाजपा के टिकट पर मैदान में उतारा जाए, लेकिन इसका भी मैडम के विरोधी खेमे द्वारा जब विरोध किया गया तो ऐसे में यहाँ भी केंद्रीय नेतृत्व की चली और बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की पसंद से हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया गया। वल्लभनगर और धरियावाद में टिकट तय होने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बीजेपी में एक व्यक्ति टिकट तय नहीं करता। संगठन के स्तर पर जो नाम तय होते हैं, पार्टी का जो निर्णय होता है वही सबका निर्णय होता है। वल्लभनगर में बीजेपी से गुलाब चंद कटारिया उदयलाल डांगी को टिकट दिलाना चाहते थे, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। भाजपा ने हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया। हालांकि वल्लभनगर में बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला, कटारिया की पसंद के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, तो उनके विरोधी रणधीर सिंह भिंडर या उनके परिवार को भी टिकट नहीं दिया। वही वल्लभनगर में भले ही कटारिया की पसंद के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन धरियावाद की टिकट हासिल करने वाले खेत सिंह मीणा उनके करीबी बताए जाते हैं। धरियावाद को लेकर कटारिया ने कहा कि यहाँ कन्हैया का टिकट तय था, मगर बाद में केंद्र ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देने के फॉर्मूले पर काम करते हुए बदलाव किया। कटारिया ने कहा कि सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, जो नाराज हैं उन्हें मनाएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।